हमने भी 2-3 भजन गाए थे, आप नहीं थे। तो राजा ने कहा कि भजन संध्या होना चाहिए, बढ़िया भजन होंगे हमारे घर पे। तो भजन का जो है सब जगह निमंत्रण दे दिया, सब लोग बैठ गए, कलाकार आ गए। और बाजा जो शीशम का बना था वो बाजा जैसे ही उसने खोला तो बाजे में पहले से वो आवाज रिकॉर्डिंग थी में। तो काका तो कुछ और गाने वाला था, श्लोक गाने वाला था, दोहा गाने वाला था, भगवान का नाम लेने वाला था, लेकिन आवाज फीड थी काहे में, बाजे में। तो बाजा अपने आप बोल पड़ा, राजा के बकरा जैसे नाक बोलने लगा, बकरा जैसे काम। तो राजा चौंका, पब्लिक चौंकी, ये कौन बोला, क्योंकि बाजा अपने आप बोल पड़ा। तो जो मजीरा वाला था, मजीरी लगनी लगी थी पीछे, बजाने ही वाला था, तो मजीरा बोल पड़ा, किन किन ने कही, किन किन ने कही। राजा क्या बोला, राजा के बकरा जैसे कान। मजीरा क्या बोला, बोले किन किन ने कही, किन किन ने कही। तबला वाले ने हाथ रख ही नहीं पाया और तबला अपने आप बोल पड़ा, बोले मुंबई हजाम, मुंबई हजाम। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो भैया इसीलिए ये कहावत चल गई कि दीवार के भी कान होते। क्या कोई भी बात करना है बढ़िया धीरे धीरे करिए। इसलिए भैया जो जिसको ये आदत पड़ जाती है इधर की उधर करने की, वो व्यक्ति जो है बिना इधर उधर किए नहीं हो रह सकता। निंदा लोगों को बड़ी आनंद करने वाली होती है। तो करने करने जपंजना, सताज का भाई जब लौट नहीं आया, शेर के हाथ से मारा गया। अच्छा इत्तेफाक से मणि भी पहन मणि पहन के गया था, तो जब लौट के नहीं आया तो करने करने से बात गई कि द्वारकाधीश ने धन के लोभ में आकर के और 17 भाई को बरवाया। ये बात भगवान को भी जब पता चली तो भगवान ने कहा, भाई देखो बिना ये कुछ हमने ऐसा किया नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे? अरे हमको लेना था तो हम वैसे लेते सत्यराजित को। गए खोज करने के लिए मणि की, तो मणि की खोज करने के लिए गए तो पहले शेर मिला, वहीं प्रश्न पड़ा हुआ मिला, समझ गए कि इसको मार दिया। लेकिन बाद में तो देखा कि यहाँ रीछ के पंजे बने हुए हैं। भगवान समझ गए कि शेर से कोई रीछ आया और रीछ जो है वो मणि लेकर के चला गया। भगवान उसके पंज को देखते देखते गुफा के पास में गए। जब गुफा के पास में गए तो अंदर जाकर के प्रवेश करे। वहीं जामवंत जी रहते थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी एक बिटिया थी जिनका नाम था जामवती, बड़ी सुंदर थी। जामवंत बताते हैं ब्रह्मा के सप्ताह मारे बड़े योगी है, बलवान है, उनको तो कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला लंका में। तो राम जी से ही बोल उठे, प्रभु आप ही हमसे लड़ लो, यही वरदान में हमको दो कि हमारे हाथों की खुजली उठा दो। तो भगवान ने कहा था कि चिंता मत करो, अगले जन्म में आना, अभी तो समय तो ठीक नहीं है, हम मर्यादा में हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी बिटिया उसी मणि को लेकर, आज से पहले इसने कभी पुरुषों को देखा नहीं। भगवान यद्यपि बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान को देखते ही चिल्ला पड़ी। जब चिल्ला पड़ी तो जामवंत जी ने आओ देखा ना था, और जामवंत जी तुरंत भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिए, मारना शुरू कर दिए। और कोई छोटा मोटा होता तो भाई मार खा के पधार ही जाता, ये तो भगवान है इसलिए मार खा गए। जामवंत जी की मार कौन झेल पाए, इतने बलवान। तो भगवान मारते नहीं है, केवल बचाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा प्रहार करता है, माता पिता केवल निश्चय करते हैं। जैसे 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का बच्चा हो तो मारता है ना बच्चा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बच्चा जी के बड़ा पीटता है लोगों को। हमारे यहाँ में एक मित्र के यहाँ एक मित्र गए मिलने के लिए, तो छोटा सा बच्चा था 1 साल का, वहाँ सटक पड़ी थी, मित्र ने कहा नहा ले, बोले हाँ तो नहा ले। उनकी पत्नी तो थी नहीं, कहीं चली गई स्कूल दूसरे बच्चे के लिए लेने के लिए, और मित्र नहा के आगे कपड़ा बदल नहीं पाए, बैठे थे तौलिया पे, और वो बच्चा आया बढ़िया सटक लेके, वो इतने जोर से सटक मारी पीछे पीठ पे उसकी, सोचो वो लपकी सटक, चीख निकली उसकी इतनी जोर की। बताओ क्या करे बच्चा से, ना तो मार पावे ना कुछ बोल पावे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान मार नहीं रहे हैं, ना तो केवल बचा ही रहे हैं। मन मोहन की मधुरी सी हंसी, चित्रारे उदास हकारी, चहुओ चितौन झपेट झपेट चपेट चाट। भगवान के मुस्कुरा रहे और वो चटाक फटाक मारे। न तुम्हार है न बिहार दे, मल्ल भालू के भावों में भूले मुरारी। न तो हार रहे हैं न तो मार रहे हैं। वो जानते कि मैं मारूंगा तो ये बूढ़े हो गए, ये पता नहीं मेरी मार खा पाएंगे नहीं। तो न तो हारत है न बिदारत, मले भालू के आग भूले मुरारी। जन गोविंद की उपमा कहिए, विसाचे है भालू विसाचे मुरारी। कई दिन ऐसा होता रहा, भगवान सोचे को ये तो थक ही नहीं रहे, तो भगवान ने कनपटी में एक यहाँ पीछे एक लपड़ा और मारते ही ब्रह्मा जी गिर गए। गिरते ही भगवान का पीताम्बर हवा में उड़ा, और जब हवा में उड़ा, जब मैं अभी सवेरे में यहाँ देखो तो प्रकृति भी कभी कभी आनंद, जब मैं सुबह यहाँ बैठा था तो ये बिछी थी ये चवारा, ऐसा अद्भुत पवन आया कि ऐसे लगा जैसे किसी ने ऐसे ऐसे उठा के बड़े बड़े चवारों को ऐसे ऐसे फटकार दिया हो 2-3 बार, और उसके बाद फिर जस के तस बिछ गए। ऐसा 3 बार हमारे जितने भी लंबे लंबे थे चवार ऐसे उठे, किसी ने उठाया और उठा के 2-3 बार ऐसे फटकार करके, और फिर जब उसके बाद में फिर बिछ गए। मैंने कहा प्रभु, मतलब पवन देव भी आए हैं भगवान की कथा में आनंद लेने के लिए, तो ये ऐसे में देवता भी आनंद लेने के लिए आते हैं। ऐसा मत सोचो, जहाँ पर सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम गाया जाता है, उनके रूप लीला धाम का, वहां पर किसी न किसी रूप भगवान भी आते हैं। और कितना भी पांडाल भर जाए, आसपास थोड़ी बहुत जगह भी रहती है देवी देवताओं के लिए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जगह खाली क्यों पड़ी, ये क्यों पड़ा। कब कौन आकर के भगवान की नाम सुनने लग जाए, कीर्तन सुनने लग जाए। भगवान की कथा बड़ी होती है, भक्ता बड़ा नहीं होता। अगर तुम ये सोचो कि बड़ा भक्ता होता, नहीं नहीं, भगवान की कथा ही बड़ी होती है। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ता ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो अच्छी कथा बोलने वाला हो। चाहे देखो भुसुंडी जी के पास में गरुड़ जी जाते, गरुड़ जी पक्षियों के राजा है कि नहीं है, और भुसुंडी जी किस रूप में रहते हैं, कौवा के रूप में रहते हैं। फिर महिमा किसकी हुई? और कुंभ ऋषि के पास भोले बाबा कथा सुनने के लिए आते हैं, राम कथा। महिमा किसकी हुई? कथा की हुई कि नहीं हुई? कथा की महिमा होती है। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, और किमी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। वक्ता श्रोता दोनों ज्ञानी होते हैं। यदि कथा करने वाला ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बढ़िया कथा वाचता हूँ, तो ये उसकी गलत फहमी। सुनने वाला भी ज्ञानी ही होता है, ऐसा समझ करके जो कथावाचक को कथा सुनाना चाहिए।
बड़ा दिव्य युद्ध हुआ दोनों का। भगवान को समझ गए कि ये तो साक्षात हमारे नंद नंदन नहीं है, ये तो राघवेंद्र सरकार है। नंदन के रूप में भगवान खड़े हुए। तब भगवान करने लगे यसे सदुत्कलित रोष वर्तमादिशत सुवित नकृत मंगलोब्धि चेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा सिरांशु तुरिशितानि। हे प्रभु मैं समझ गया आप साक्षात हमारे राघवेंद्र प्रभु हैं। हे प्रभु हमको दर्शन दो। वही धनुष बाण के रूप में आप तो देखो बिल्कुल कलित ललित बन के खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल राम सरकार तो है लेकिन धनुष हाथ में नहीं है। धनुष और हाथ में होता तो आप राम सरकार जैसी लगती। मैं जान गया आप मेरे वही राघवेंद्र सरकार है। कि समुद्र से कहा कि हे समुद्र हमको रास्ता दे दो, और समुद्र ज्यादा जब नहीं सुना, ज्यादा अपनी ऐठ में आ गया, तब आपने अपने दोनों नेत्र जो है उसकी तरफ खोल के देखा था। समुद्र में जो है आग ही लगने लगी थी, समुद्र जलने लगा था और वो अपने आप आपकी शरण में आ गया था। तो सुखदेव जी के जो राम जी है ना बहुत तेज है, तुलसीदास जी के बहुत सीधे। बिना न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत। 3 दिन बैठी रहे सरकार, लेकिन उसने रास्ता नहीं दी। लेकिन यहाँ के जो राम जी हैं, सुखदेव वाले राम जी हैं, बहुत तेज तर्राट है। 3 ही बार कहा है कि हे समुद्र हमको कोई उपाय बताओ, लेकिन जब समुद्र नहीं माना तो बहुत क्रोधित हो गए भगवान। और क्रोध करके बढ़िया लाल लाल नेत्रों से जब समुद्र को देखने लगे तो वर्तमा दिशत क्षुभित नक्र तिमोंग लोभधी ही लिखा है। बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां और जो बड़े बड़े कछुआ जो भी होते हैं उसमें जलचर थलचर बड़े बड़े सर्प जो जिसमें होते चलने लगे भगवान की केवल नेत्रों की ज्वाला से। तब वो भगवान की शरण में आ गया। ऐसे ही प्रभु में जान गया से तो स्वयस चरंका रक्षा सिरांशु भुवि पे तुरि सुक्षता। आपने आपका यश बड़ा डबल हो गया। आपने समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था, ये उपाय वो स्वयं बता के गया। इसलिए हे प्रभु मैं तो चाहता हूँ कि आपको मैं मणि तो दूं, लेकिन दहेज में मेरी एक बिटिया है, आप उससे ब्याह कर लो। तो भगवान ने के साथ में जामवती का दूसरा विवाह हुआ। अब 17 जितने मन में विचार किया कि देखो मैंने भगवान की बात नहीं मानी, मैंने भगवान पर ही आंचल लगाया, क्यों नहीं मैं अपनी बिटिया का ब्याह इनके साथ कर दूं। तो एक सत्यभामा है जो पृथ्वी का ही अवतार है, तो सत्यभामा का भी ब्याह भगवान के साथ में हो गए। 3 ब्याह हो गए भगवान के। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितने हो गए? 3। एक बार भगवान घूमते घूमते यमुना किनारे टहल रहे थे, तो यमुना किनारे देखकर एक सांवरी सी कन्या। गोरा व्यक्ति ज्यादा सुंदर नहीं होता, इतना याद रखना, सांवरा व्यक्ति सुंदर होता है, लेकिन लोग ज्यादातर गोरे के पीछे पड़े रहते हैं। गोरा व्यक्ति थोड़ा सा कोई काला धब्बा हो जाए, कुछ हो जाए तो बेकार लगने लगता है। सांवरे लोग कितने हो जाए तो ज्यादा नहीं दिखते। सांवरा, अच्छा हमारे सरकार कैसे सांवरे सरकार है ना। ओ मेरे सांवरिया सरकार बना दो बिगड़े मेरी। ओ मेरे सांवरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरी सांवरिया सरकार बना दो बिगड़े मेरी। सांवरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी
मर्जी तुम्हारी वृंदावन के भाग्य बिहारी वृंदावन के मांगे बिहारी वृंदावन के मांगे बिहारी इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दोगे इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे सांवरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे सांवरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। तो सावरी सावरी कन्या बैठी हुई है, अर्जुन के साथ में भगवान गए हैं। अर्जुन से कहा देखो तो ये तपस्या कर रही है। अर्जुन गए तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम कालिंदी है, मेरे 2 भाई हैं और पिता का नाम है यमराज, उनको धर्मराज भी कहते हैं। और धर्मराज के 2 पुत्र हैं भाइयों। कौन कौन? एक शनिदेव, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यमुना जी ने अपना परिचय दिया कि मैं अहम देवस्य सवितुर्दूता पति भिक्षति, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ। देखो सूर्य भगवान के 2 पुत्र हैं, याद रखना। एक जिंदा में परेशान करते हैं और एक मरने के बाद खाता खोलते हैं। जिंदा में परेशान कौन करते हैं? शनिदेव। श्री राम जी का भजन करते रहा करो, हनुमान जी का। शनि भगवान जल्दी आप पर रुष्ट नहीं होंगे। तो सूर्य भगवान के 2 पुत्र, एक शनिदेव, एक जो जिंदा में जो है आपका खाता खोलते हैं, और एक धर्मराज जी जिनको हम लोग यमराज कहते हैं। पापियों को यमराज, पापियों को यमराज, और धार्मिक लोगों को, भगवान के भक्तों को धर्मराज। तो भगवान सूर्य के 2 पुत्र हैं, एक यमराज और एक शनिदेव, और 2 बिटियां हैं। एक का नाम है यमुना जी और एक का नाम है तप्ती, जो यहाँ अपने मध्य प्रदेश में ही है नदी। 2 नदियां हैं, 2 बिटियां हैं। इसलिए कालिंदी कहती है कि मैं गोविंद को पाने के लिए तप कर रही हूँ। तो अर्जुन बोले कि आप जिसके लिए तप कर रही हो वो तो हमारे पास में ही है, चलो हम लोबाले चलते हैं, आपका परिचय कराते हैं। तो अर्जुन के साथ में आई है कालिंदी, और ये भगवान का जो है 4था ब्याह हुआ। एक बार वृंदावन से, एक बार द्वारका से भगवान आए हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक मित्रविंदा नाम की कन्या से भगवान ने ब्याह किया है। और एक नाग नजिती अयोध्या में भगवान गए हैं, वहां पर 7 बैल हैं। इतने तेज है वो कि जो एक साथ में उनको बस में कर ले, उसी से उस कन्या का ब्याह होगा, वहाँ की जो राजा की लड़की का। तो कोई बस में नहीं कर पाता था। अब यहाँ पर एक भगवान एक मंत्र बोले हैं, एक श्लोक बोले हैं, मैं आपको बताऊं। जो लोग ये कहते हैं कि दहेज देना चाहिए या लेना चाहिए, इसके बिल्कुल विपरीत ही बोले हैं भगवान। ये कोई जरूरी ही नहीं कि लड़की वाला दहेज देवे। विचार करो, एक तो वो अपनी बिटिया दे रहा है पाल के बिगड़ी करके, और दूसरा आप भिखारी की तरह उस दहेज मांगते। ये जो नहीं दहेज ही देवे। पहले था कि जो बिटिया बहुत गुणवान होती थी, रूपवान होती थी, बच्चा वाला भी उसको दहेज देता था बाप को लड़की के लिए। नहीं, भगवान बोले हैं यहाँ पर नरेंद्र यांचा कविभिर्गिरिया राजन्य बंधु निज धर्म वर्तिना तथापि आजा तब सुहृदया कन्याम तुदीयाम नहीं शुल्कदाभयम। हे राजन, तुम्हारी कन्या इतनी रूपवान गुणवान सुशील है कि इसको देने के लिए मेरे पास नहीं है शुल्क। जानते हो, कुछ पैसा नहीं है, मैं तो ऐसी अर्जुन के साथ में आया हूँ। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि जो अच्छी लड़की होती थी उसको उल्ट के दिया जाता था। ऐसा नहीं कि लड़का ही वाला लेते ही रहे। आजकल तो मांग और करता है, पहले से डिमांड रखी रहती। बड़े लोगों में ज्यादा डिमांड होती, गरीबों में तो नहीं होती। जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना पैसा वाला होगा, वो उतना ही पैसा मांगता है। ऐसा यहाँ तो नहीं होता होगा, होता है। दहेज
प्रथा नहीं है, दहेज एक श्रद्धा है। श्रद्धा से माता पिता जितना देवे सो लेना चाहिए, मांग नहीं रखना चाहिए। लेकिन लोग रखते हैं भैया, आप जाने, आपके काम जाने। लेकिन शास्त्र इन बातों की अनुमति नहीं देता। तो भगवान ने 6 बैल जो 7 बैल थे उनको एक साथ में बस में करके कन्या जो है नाग जिंदी के पुत्री से भगवान ने ये छठवां विवाह किया। और उसकी बाद में भद्रा और लक्ष्मणा, इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए। संत कहते हैं भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम तिथेयम में भिन्नम प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नी बन के आई है। और भगवान के जो है एक दिन की बात है, देखो बहुत जो है भौमासुर नाम का दैत्य है, ये बहुत बलवान है, इसने सबको बड़ा परेशान कर रखा है। तो भौमासुर की ये प्रतिज्ञा थी कि जब 21,000 एक साथ लड़की हो जाएंगी, चोरी कर लाता था, युद्ध करके ले आता था, ऐसे ऐसे राक्षस हुए हैं। जब 21,000 हो जाएंगी तो एक साथ शादी करेंगे। भगवान के पास ये बात पहुंची तो भगवान जो है गरुड़ के ऊपर बैठ के गए। संग में 8 सत्यभामा है। अच्छा, ये भौमासुर है पृथ्वी का पुत्र, ये भूल गया था अपना स्वरूप। इसको एक वरदान था, राक्षस जब भी वरदान मांगते हैं तो कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज जोड़ देते हैं जिससे वो मरे ना। जैसे हिरण्यकश्यप बोला दिन में मरू ना, ऊपर मरू ना, रात में एक, लेकिन मौत का एक न कोई कारण ऐसा ढूंढ लेते हैं। जैसे रावण ने रावण ब्रह्मा जी से बोले कि देखो ऐसा है भाई, जब ये देवी देवताओं को इसने पराजित कर लिया रावण ने, तो रावण को लगने लगा कि हमें कोई नहीं मारेगा, मार सकता। तो रावण बोला कि नर और बानर 2 लोग हमको मार पावे बस। ये बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इसने वरदान अमरता का मांगा, लेकिन ब्रह्मा बोले कि अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान मैं तुझे देता हूँ, जब तक तेरी सगी माँ नहीं कहेगी कि मेरे बेटा को मार दे, तब तक तू मर नहीं सकता। और कोई माँ ऐसा बोल नहीं सकती कि हमारे बेटा को मारो, बोलेगी बता कोई? सत्यभामा है पृथ्वी का अवतार। किसका? पृथ्वी का। वो पृथ्वी का ये पुत्र है। तो सत्यभामा भूल गई थी, भगवान ने ऐसा माया का पर्दा डाल दिया। भगवान माया का पर्दा ही तो डाल देते। अच्छा, हमारे और बीच में आपके एक पर्दा होता तो आपको फिर कैसेट जैसी सुनाई देती कि नहीं बीमारी? अच्छा, बैठने में भी आनंद नहीं आता। पंडित जी ने किया तो थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा एक दूसरे से समझते भी है, नजर भी मिलाते हैं, थोड़ा हंसते भी है, हिलते डुलते भी है। और बीच में पर्दा हो फिर कोई आएगा? ऐसे घर घर में कैसेट चल रही है, टीवी चल रही है, टीवी देख लो, टीवी में चेहरा तो दिख रहा है कम से कम। तो भगवान ने भी माया का पर्दा डाल रखा है, जिसके कारण से माया जबन का छन्ना, माया रूपी पर्दा भगवान ने डाला हुआ है। और सबको भगवान अपनी माया से नचा रहे हैं। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। भगवान सबको नचा रहे हैं और सबको नाचना ही पड़ेगा। 2 प्रकार का नाच होता है मेरे भाइयों, एक होता है कठपुतली का नाच और एक होता है बंदर का नाच। नाचना आपको पड़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कठपुतली वाला नाचोगे कि बंदर वाला नाचोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? नाचना है, पर ऐसे नहीं कह सकते आप कि नहीं हमें तो कोई सा भी नहीं नाचना, नाचना तो पड़ेगा भाई। नट मरकट इव सबहि नचावत, सबको लिख दिया। तो राम पवे खगेश वेद अस गावत। नट मरकट जो भी हो, जो संसार में आया है, सबको नचना ही पड़ेगा। तो 2 प्रकार का नाच है, एक कठपुतली का, एक बंदर का। आपसे पूछा जाए कि आप बंदर वाला नाचोगे कि कठपुतली वाला? बंदर वाला देखा है गांव में कभी? बंदर को नाचते देखा? क्यों बेटा? वो कहता है डंडा की जोर पे बोलता है। सासू कैसे पानी भरने जाती है तो प्रभु ऐसे ऐसे जाता है, वो नहीं जाता सो वो डंडा बताता है पीछे से, सोई बेचारा चल देता है।
एक होता है बंदर वाला नाच और एक होता है कठपुतली वाला नाच। आप कौन सा पसंद करोगे? मत आज आखिरी दिन है, आज आप बेशरम बन के बताई दो हमको, है कोई नहीं बोलेगा। भाई प्रश्न है आपसे, कोई पूछे कि नाचना जरूर पड़ेगा तो कठपुतली वाला नाचोगे कि बंदर वाला नाचोगे? बताओ है। लेकिन बंदर वाला ठीक नहीं है, इन्हें हिम्मत तो बांधी। जब बंदर जब गड़बड़ करेगा तो बंदर गड़बड़ करेगा तो मालिक को जो है डंडा नहीं पड़ेगा, बंदर को ही डंडा पड़ेगा। अच्छा कठपुतली जो नचाता है वो ऐसे रस्सी फंसा के, देखा कभी ऐसे नचाता? तो कठपुतली गलत करेगी तो इसका मतलब जो नचा रहा है उसकी गलती मानी जाएगी। अब बताओ कौन सा नाच अच्छा है? कठपुतली वाला अच्छा है कि नहीं है? मतलब भगवान के हम कठपुतली बन जाएं, वो जैसा चाहे हम नच लेंगे। अरे तेरे हाथ की मैं कठपुतली, अरे जैसा चाहे नचा ले मोरलिया वाले, जैसा चाहे नचा ले मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अभी नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अभी नहीं रहना, वृंदावन में बुला ले मोरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। अपने तो कोई हुए नहीं, अपने अपने कोई हुए नहीं अपने, अपने तो कोई हुए नहीं, अपने अपने कोई हुए नहीं अपने, तू ही अपना बना